हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के अंदर क्लास सिक्स्थ। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसके अंदर हम देखेंगे रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, यानी कि दीवारों पे चट्टानों पे जो पेंटिंग होती हैं वो कैसी होती हैं और वो हमें क्या बताती हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच The early people lived have painting on the walls। बहुत सारी ऐसी केव्स जहाँ पे अर्ली पीपल यानी कि आदि मानव रहते थे, उनमें क्या है, दीवारों पे पेंटिंग्स हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। और इसके कुछ जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में और साउथर्न उत्तर प्रदेश में। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। और ये जो वाइल्ड एनिमल्स की, जो जंगली जानवरों की जो पेंटिंग्स हैं दीवारों पे, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी और स्किल्स के साथ बनाई गई हैं। Sites are place where the remains of things। साइट्स क्या होती है, वो जगह है जहाँ पे थिंग्स होती है, लाइक टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग इटीसी वर फाउंड। ये जब चीज़ें जहाँ मिलती है ना उसे साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड यूज आर लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। और जो कि क्या है, लोगों के द्वारा पीछे छोड़ दिए गए हैं। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है, हम अब कहें कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो क्या होता है कि वो मरता भी है ना। अब वो अपने जब कोई इंसान मर जाता है तो वो अपने साथ कुछ लेके नहीं जा पाता है। तो जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष है वो इसी तरह हमें मिलते हैं। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये कहाँ मिलते हैं, जमीन की सतह पर मिलते हैं, कई बार खुदाई में नीचे मिलते हैं, बैरिंग अंडर द अर्थ, जमीन के अंदर मिलते हैं, और सम टाइम ओवर अंडर द वाटर, और कई बार ये पानी के अंदर भी मिलते हैं। आगे देखते हैं हम फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। एविडेंस फ्रॉम द यूज ऑफ फायर बाय होमो इज बाय अबाउट 400,000 ईयर्स, यानी कि हम इसे कहेंगे 4 लाख साल पुरानी बात है। ठीक है। हैज वाइल्ड seriously support claimants for the earliest definitive evidence of control of fire by a member of Homo range from 0.2 to 1.7 मिलियन ईयर एगो। इतने सालों पहले से इसके अवशेष मिल रहे हैं। आगे देखें, व्हाट डज वी यूज़ फायर टुडे। आज हम फायर का क्या यूज़ करते हैं, तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं ना, लाइट जलाने के काम में लेते हैं, बिजली के काम में लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो एक बार हम देख लेते हैं, वी यूज़ फायर इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, इनमें से कुछ ऐसे फॉलो कर सकते हैं। फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। फॉर बीइंग अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के यूज़ में कर सकते हैं। इन मैनी विलेज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे क्या है, आज भी बिजली नहीं है। फायर यूज देयर इंस्टेड ऑफ इट, और इसकी जगह फायर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ लोग चिमनी बोलते हैं ना, कुछ लोग दिया बोलते हैं, गाँवों में आज भी कुप्पी बोलते हैं। कुप्पी इन द सेंस कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक कांच की बॉटल ले लेते हैं खाली, लाइक जो मेडिसिन वाली बॉटल्स आती हैं उसको वो लेते हैं, उसके अंदर वो थ्रेड, कोई भी थ्रेड डाल के रखते हैं, थोड़ा सा मोटा थ्रेड होता है वो, ठीक है, कोई डोरी आप कह सकते हैं, कॉटन की पतली डोरी बना के इस तरह से वो थ्रेड को डाल के रखते हैं उस बॉटल के अंदर। और उस थ्रेड को, जो वो कैप होती है ना बॉटल की, उसमें एक होल करके वो बाहर निकाल लेते हैं आउटसाइड। तो इट्स जस्ट लाइक एज अ कैंडल ना, कि वो पानी बॉटल कैंडल की शेप में होती है, उसके अंदर वो ऑयल वगैरह कुछ डाल के रखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल उसके अंदर ऑयल डाल के रखते हैं। आजकल कैरोसिन ऑयल जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, तो अब लोग कैरोसिन ऑयल डालते हैं। पहले जो भी घरों में ऑयल अवेलेबल होता था उसको डाल देते थे, और द टॉप, और वो जो डोरी होती है, जो रस्सी होती है, वो उस ऑयल के अंदर डिप होती थी पूरी। उसका एक छोटा सा हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता था, जैसे कि दिए में निकला हुआ होता है ना। तो इस तरीके से आज भी लोग उसको, सेम चीज़ है, कुछ लोग दिया बोलते हैं, कुछ लोग चिमनी बोलते हैं, कुछ लोग कुप्पी बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि मे बी दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इन चीज़ों को आज भी लोग गाँव में यूज़ करते हैं, सीरियसली करते हैं,
दिस इज़ माई पर्सनल व्यू कि हाँ लोग ऐसा व्यू आज भी यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग स्टीम फ्रॉम कोयल, और जो कोयला होता है उससे धुआं, उससे स्टीम बना के यूज़ करते हैं। फॉर मर्डरिंग मेटल्स, मेटल्स को जो मर्डरिंग करने के लिए भी फायर का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम कि और क्या क्या यूज़ है इसके। तो इसके आगे क्या करते हैं, आ चेंजिंग एनवायरनमेंट, या चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या है, अराउंड 12,000 ईयर एगो, 12,000 साल पहले, देयर आर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया है उसके क्लाइमेट में बहुत सारे चेंज आए विद अ शिफ्ट ऑफ, किसके कारण आए, अ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, गर्म कंडीशन के कारण, इन मैनी एरियाज दिस लेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड में के डेवलपमेंट के लिए, दिस इज टर्न लेड ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स। इससे क्या हुआ, क्योंकि जब क्या हुआ कि ग्रासलैंड हुआ ना, ग्रासलैंड इन द सेंस कि जब घास वगैरह थी, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ डियर्स, एंट्रुलस, शेप्स, गॉड्स, कैटल्स, ये सब वहाँ पे एनिमल्स क्या हो गए, ये लोग सर्वाइव करते थे किस पे, ग्रास पे, तो इसके अकॉर्डिंग उसमें भी एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आए। आगे देखते हैं, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, वो लोग जो पहले क्या करते थे, इन जानवरों को हंट करते थे, इनका शिकार करते थे, इनको मारते थे, नाउ फॉलो देम, अब इनको फॉलो करने लग गए, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनके खाना खाने के तरीकों के बारे में जानने लग गए, लाइक कौन सा जानवर किस तरह का खाना खाता है, घास खाता है तो कैसी खाता है, दिस है ना, कब खाता है, टाइमिंग, शेड्यूल्स, इसके बारे में जानने लग गए। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, और उनके ब्रीड्स के बारे में कि अच्छा इसकी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं किस तरह से, लाइक जैसे अपन को हमको पता है ना कि शिप्स, काऊ, बफेलोज, that is called goats. So all these animals also have the breeds, इनकी सबकी अलग अपनी अपनी प्रजाति होती है। एंड सीजन्स, की सीजन्स के अकॉर्डिंग भी किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से खाते हैं, सब जानने लग गए। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, इससे क्या हो, ये इस तरह से था कि लोग सोचने लग गए किसके बारे में, लोगों ने सोचना शुरू करा, हैडिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल देमसेल्फ, कि इन जानवरों को खुद के लिए पालना और उनका उपयोग करना। फिशिंग आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, और फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई क्योंकि वाटर एनिमल्स में फिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो लोग उसको भी यूज़ करने लग गए। द बीइंग ऑफ फार्मिंग एंड हेयरिंग, व्हाट इज हेयरिंग एंड रेयरिंग, हेयरिंग एंड हेयरिंग होता क्या है, तो हेयरिंग इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू मैनेज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, किसके लिए होता है, एग्रीकल्चर यानी किस खेती में यूज होता है, किसके लिए, पालतू जानवरों के लिए। एनिमल्स सच एज शेप, कैमल, याक एंड गॉड्स आर मोस्टली रेयर, और ये सभी जगह पे मोस्टली मिल जाते थे। तो दिस प्रोवाइड्स, ये क्या करते थे, दे प्रोवाइड्स मिल्क, मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हेयर एंड देयर फैमिलीज, तो इनको पालने से क्या होता था कि इनसे लोगों को दूध मिल जाता था, मीट मिल जाता था, और इनकी प्रोड्यूस जो बाकी चीज़ होती है वो भी मिल जाती थी ना, लाइक मिल्क प्रोड्यूस चीज़ें, या फिर सिप से हमें वूल मिल जाता है, तो दीज काइंड ऑफ द प्रोड्यूस थिंग्स लोगों को अपनी फैमिलीज के लिए मिल जाती थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस स्टार्ट फार्मिंग, तो अर्ली ह्यूमन ने फार्मिंग स्टार्ट किया, फार्मिंग का मतलब उन्होंने जानवरों को पालना क्यों शुरू कर दिया, तो उसका भी एक हम देख लेते हैं कि फार्मिंग बिगेन इन द 10,000 BC ऑन द लैंड दैट बिकम नॉन एज द फर्टाइल सनसेट, तो 10,000 साल पहले ऐसा फर्टाइल सनसेट्स के लिए क्या हुआ, फार्मिंग स्टार्ट कर दिया गया। हंटर गैदरर्स हु हैड ट्रेवल्ड टू द एरिया इन सर्च ऑफ फूड बिगन ऑफ harvest wild game in they found growing there, तो जब लोग क्या करते थे, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते थे जाते थे ना, तो वो अब जब अलग अलग जगहों पे जाते थे तो अलग अलग तरह के वाइल्ड ग्रेन्स यानी कि वो जंगली जो अनाज होते थे वो देखते थे कि कुछ तो खुद से उग जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब उगे हुए होते थे, तो वो देखते थे उनको, और इससे उन्होंने क्या करा, फार्मिंग को स्टार्ट किया, है ना, खेती किसानी करना भी इसी से उन्होंने शुरू करा। दिस केयर्स सर्फ स्पेयर गेन फॉर द ग्राउंड टू ग्रो मोर फूड, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो अनाज था जो उन्होंने जमीन के अंदर छुपा के रखा था कि भाई इन फ्यूचर दिस विल बी यूज्ड फॉर अस, वो क्या हो गया, वो ग्रेन करने लग गया, वो उगने लग गया, तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, अर्ली ह्यूमंस ने उन्होंने फार्मिंग को भी सीखा और स्टार्ट किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन ऑलरेडी 2 parts ऑफ दिस चैप्टर, 1 part is still remain, and to be honest I think
and when I believe that you must have to be understand this chapter. Keep safe, take care of yourself. Thank you so much. We will meet soon in our next class. Thank you everyone.